नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की एक काफी बड़ी भर्ती के बारे में। हाँ, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी 2025 की अंडर ग्रेजुएट भर्ती है। नोटिफिकेशन नंबर CEN 072025। बिल्कुल। और हमारे पास ना इससे जुड़ा एक गाइड है, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मतलब वो खास बातें निकालेंगे जो शायद पहली नजर में छूट जाएं। हाँ, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने अभी 12वीं पास की है। सही। और पद भी कम नहीं है, 3050 पद हैं, तो ये वाकई एक बड़ा मौका है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले कौन सी तारीखें जो ध्यान में रखनी है? देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 28 अक्टूबर 2025 से होगी। ओके, और ये चलेगा 27 नवंबर 2025 तक, करीब एक महीना। ठीक है। और फीस भरने की या परीक्षा की तारीख है? वो अभी नहीं आई हैं। उसके लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। अपडेट्स वहीं आएंगे। समझ गई। अच्छा, ये जो 3050 पद हैं, ये किस किस तरह के हैं? हाँ, ये कई अलग अलग भूमिकाओं के लिए हैं। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर भी है, अच्छा, और एक है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ओके। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना, उसका बेसिक पे मतलब मूल वेतन वो 21,700 रुपए है। ओ, जबकि बाकी जो पद हैं उनका 19,900 रुपए। तो थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। हाँ, ये फर्क ध्यान देने वाला है। क्यों हो सकता है ये? शायद पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती होगी। हाँ, हो सकता है। और इसके ऊपर से फिर वो 7वें वेतन आयोग वाले भत्ते भी तो हैं। हाँ, जैसे डीए। हाँ, महंगाई भत्ता, डीए, फिर मकान किराया भत्ता, एचआरए, जो शहर के हिसाब से अलग अलग होता है, और यात्रा भत्ता, टीए भी। तो ये सब मिलकर सैलरी को काफी अच्छा बना देते हैं। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं योग्यता पर। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जहां तक योग्यता की बात है, उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो। जरूरी है। हाँ, और कम से कम 12वीं या उसके बराबर की कोई परीक्षा पास की हो। ठीक है, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल। बिल्कुल। और उम्र उम्र 1 जुलाई 2025 को 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 30 साल। और इसमें कोई छूट वगैरह? हाँ, छूट है। ओबीसी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक। और SC ST उम्मीदवारों को 5 साल की। और बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं, दिव्यांगजन वगैरह, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से हाँ, छूट लागू होगी। समझ गए। अब फीस की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क कितना है? हाँ, तो जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपए रखी गई है। 500 रुपए। हाँ, और बाकियों के लिए? जो SC ST हैं, पूर्व सैनिक हैं, दिव्यांगजन, महिला उम्मीदवार, ट्रांसजेंडर और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS में आते हैं, उनके लिए ये 250 रुपए है। आधा है। हाँ, और यहाँ एक बहुत खास बात है। क्या? जो भी उम्मीदवार पहला कंप्यूटर आधारित टेस्ट मतलब CBT 1 देंगे ना, हाँ। उन्हें फीस का एक हिस्सा वापस कर दिया जाएगा। जिन्होंने 500 रुपए दिए हैं उन्हें 400 वापस मिल जाएंगे। अरे वाह। और जिन्होंने 250 रुपए दिए हैं उन्हें पूरे 250 रुपए वापस मिल जाएंगे। बस जो बैंक चार्जेस लगते हैं थोड़े, वो कटेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब परीक्षा में बैठने वालों को एक तरह से इंसेंटिव मिल रहा है। बिल्कुल। इससे शायद वो लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे जो सच में तैयारी कर रहे हैं, है ना? हाँ, गंभीर उम्मीदवार। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, चयन कैसे होगा? मतलब प्रक्रिया क्या है पूरी? देखिए, ये एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है, कई चरणों वाली। ओके। सबसे पहले होगा CBT 1 कंप्यूटर आधारित टेस्ट। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब छटनी के लिए। ठीक है। जो लोग इसे पास करेंगे वो देंगे CBT 2 दूसरा कंप्यूटर आधारित टेस्ट। ओके, 2 टेस्ट हो गए। हाँ, फिर कुछ खास पद हैं जिनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे CBAT कहते हैं। अच्छा, ये पद के हिसाब से होगा। हाँ, ये सबके लिए नहीं है। उसके बाद होगा दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल जांच। अच्छा। इन सभी चरणों में जैसा प्रदर्शन रहा और जो कट ऑफ तय होगी, उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब कई पड़ाव हैं पार करने के लिए। ये जो पहला टेस्ट है CBT 1, इसका पैटर्न कैसा रहेगा? इस पर थोड़ा और बताइए। हाँ, तो CBT 1 में मुख्य रूप से 3 सेक्शंस होंगे। कौन कौन से? एक है गणित मैथमेटिक्स, दूसरा है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और तीसरा है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। ठीक है। गणित, रीजनिंग और GA, कितने सवाल होंगे? कुल 100 सवाल होंगे और 100 ही नंबर के होंगे, और समय मिलेगा 90 मिनट। 1.5 घंटा। हाँ, 90 मिनट। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी है? कितनी? हाँ,
हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब 3 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब का नंबर चला गया। ओहो, 13 तो काफी ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुक्के लगाना बहुत रिस्की हो सकता है। बिल्कुल, सटीकता, एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी। अंदाजे पे टिक करने से बचना होगा। हाँ, मतलब उम्मीदवारों को हर सेक्शन की तैयारी बहुत ध्यान से, गहराई से करनी होगी। सही कहा, सिर्फ सिलेबस खत्म करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि सवालों को सही सही और तेजी से हल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। खासकर गणित और रीजनिंग में तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। और जनरल अवेयरनेस, उसका तो दायरा बहुत बड़ा होता है। हाँ, उसमें तो करंट अफेयर्स से लेकर इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति सब कुछ आ जाता है, तो उसकी तैयारी भी लगातार करनी होगी। समझ गई। अच्छा, अब मान लीजिए कोई अप्लाई करना चाहता है, तो फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या दस्तावेज तैयार रखने होंगे पहले से? हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं जो तैयार रखनी चाहिए, जैसे हाल की पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी ओके। और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। फिर 12वीं या उसके बराबर का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। ठीक। और अगर कोई आरक्षण का लाभ ले रहा है, जैसे SC, ST, OBC, EWS, तो उसका जाति या आरक्षण प्रमाण पत्र। हाँ, वो जरूरी होगा। और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी, हाँ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि RRB सारी जानकारी जैसे परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड वगैरह इन्हीं पर भेजता है। राइट। तो ये सब तैयार रखना है। और आवेदन करना कहाँ है? मतलब वेबसाइट वगैरह? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोई तरीका नहीं है। ठीक है। उम्मीदवारों को अपने रीजन की जो RRB की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना होगा, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल भी है, www.rrbapply.gov.in। ओके, rrbapply.gov.in। हाँ, वहां जाकर ये वाला नोटिफिकेशन ढूंढना होगा, CEN 072025 NTPC अंडरग्रेजुएट। मिल जाएगा। हाँ, उसका लिंक मिलेगा। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी, फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना होगा, जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं। फिर ये जो दस्तावेज बताए थे, फोटो, साइन वगैरह, वो अपलोड करने होंगे। ठीक। फिर फीस जमा करनी होगी ऑनलाइन ही। और सबसे आखिर में जो भरा हुआ फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना चाहिए। हाँ, वो रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। बिल्कुल, भविष्य में काम आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 12वीं पास युवाओं के लिए भारतीय रेलवे में एक कह सकते सुरक्षित और अच्छी नौकरी पाने का बहुत बड़ा अवसर है। हाँ, निश्चित रूप से। प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर लग सकती है, लेकिन है काफी स्पष्ट। बस सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार हमेशा RRB की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें और अपडेट्स चेक करते रहे, है ना? बिल्कुल, किसी और सोर्स पे भरोसा करने से अच्छा है ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब उम्मीदवारों को अब सबसे ज्यादा किस बात पर फोकस करना चाहिए? निचोड़ ये है कि मौका बहुत अच्छा है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होगा, तो तैयारी जल्दी शुरू करनी होगी। और सिर्फ शुरू नहीं करनी होगी, बल्कि एक योजना बना के करनी होगी। सही। चयन प्रक्रिया के हर स्टेज को, खासकर CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस और पैटर्न को अच्छी तरह समझना होगा। और वो नेगेटिव मार्किंग वाली बात, हाँ, 1/3 वाले, उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। प्रैक्टिस करते समय ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुक्केबाजी से बचें। एक्यूरेसी पर बहुत काम करना होगा, वही सफलता की कुंजी हो सकती है। सही कहा। रणनीति बहुत मायने रखेगी इसमें। हाँ, और शायद उम्मीदवारों को यह भी सोचना चाहिए कि वो अपनी तैयारी को अलग अलग सेक्शन के हिसाब से कैसे बांटेंगे। जैसे गणित को कितना समय देना है, रीजनिंग को कितना, GA को कितना, कौन सा सेक्शन उनका मजबूत है, कौन सा कमजोर है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी होगा। ये एक व्यक्तिगत रणनीति बनाने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद शायद एक सवाल जो हर उम्मीदवार खुद से पूछ सकता है, वो ये है कि मेरी अपनी तैयारी की रणनीति क्या होगी जो मुझे इस भीड़ से आगे